सांसद हनुमान बेनीवाल ने फिर एक बार राजनीतिक बयान देकर पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के हल्के के अंदर भूचाल सा ला दिया है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो, सब पूरी तरीके से अब हनुमान बेनीवाल के ऊपर पलटवार करने में लगे हुए हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी के बाप से नहीं डरते, ना डरे हैं, आज तक भी नहीं डरे हैं, और जो कदम आगे बढ़ा लिया उस पर भी वो कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है, मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा अटैक करते हुए और सारे मंत्रिमंडल पे अटैक किया है उन्होंने मंत्रियों को मूर्ख और मुख्यमंत्री के लिए आपत्तिजनक मूर्ख के राजा के रूप में संबोधित किया है। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और राजस्थान की राजनीति के अंदर एक गर्माहट तेज हो गई है। इधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने तो साफ तौर पर कह दिया कि वो नशे के अंदर इस तरीके की बात बोलते हैं। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का आज एक बेतुका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने उस बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, पूरे मंत्रिमंडल के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, उससे लगता है कि जो पूरे राजस्थान की जनता अब कहने लगी है कि आप शायद, मुझे लगता है, कोई नशे पत्ते में पूरा चूर होकर के इस तरह की बातें बोलते हो। आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि आप एक सांसद हैं, सांसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वरना इस तरह से कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी उनके ऊपर नशे के आरोप लगता है। एक कार्यकर्ता ने तो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर लिखा है कि उन्होंने पार्टी ने को सोच समझ के बोतल का निशान मिला है। इस तरीके की बातें होना, और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ ने भी साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल की निंदा करते हुए कहा है कि कुछ राजनेताओं की शब्दावली अत्यंत हल्के स्तर पर पहुंच गई है। अपनी टीआरपी बढ़ाने और सुर्खियों में रहने के लिए गंदी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षा शब्दावली है उसकी, जिसके लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक सांसद, हिंदुस्तान का सांसद, इतने हल्के स्तर के शब्द प्रयोग करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए, राजस्थान के मंत्रिमंडल के लिए। शब्दकोश का अकाल पड़ गया उसके पास। आप सत्ता में आज भी ये चंद छोरों को, 4-5 लड़कों को लेकर के क्या प्रदर्शन करना चाहता था। देखिए, हम लोग नीचे स्तर तक उतरते नहीं है, सबक सिखाना हमको भी आता है, लेकिन हम इस प्रकार का, और मैं शब्द प्रयोग करूं ना तो ठीक नहीं लगेगा, मेरे कार्यकर्ताओं को भी अच्छा नहीं लगेगा। मंत्री मदन दिलावर ने साफ तौर पे कहा है कि उनकी भाषा, यानी हनुमान बेनीवाल की भाषा, किसी गली कूचे के गुंडे की तरह है। हनुमान जी बेनीवाल जो सांसद है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा और राजस्थान के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए जो मंत्री कहा कि मूर्ख है, मूर्खाधिराज है, यानी बेनीवाल जी एक गली कूचे के गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मदन राठौड़ ने कहा कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं और राजनीतिक शालीनता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अपशब्दों का प्रयोग अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। बेनीवाल को यह समझना चाहिए कि किसके बारे में और किस पद की गरिमा के संदर्भ में ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। राठौड़ ने कहा, यदि राजनेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो जनता का राजनीति में विश्वास उठेगा। जिस प्रकार राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अब अन्य नेता भी निम्न स्तर पर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले नेताओं को सामाजिक एवं वैचारिक बहिष्कार किया जाना अब जरूरी है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल का एक बेतुका बयान है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में जैसी भाषा बोली है, उसके बाद पूरा राजस्थान कहने लगा है कि अब नशे में वो इस तरीके की बातें बोलते हैं। जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने भी इस पूरे बयान की निंदा की है। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि भारतीय राजनीति को पहचान हमेशा शालीन संवाद और वैचारिक बहस रही है, लेकिन कुछ नेता राजनीतिक लाभ के लिए भाषा की सभी सीमाएं पार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हनुमान बेनीवाल ने अपने राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके की बात
बोली है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि उन्होंने आखिर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में इस तरीके की बात बोलकर आखिर क्या संदेश देने की कोशिश की है, इसके पीछे क्या कोई प्लान है, या क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता ने उनके ऊपर हाथ रख रखा है कि वो इस तरीके का अपना बयान बोले तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, या उनका खुद का ही ये राजनीति का खेल है। बहरहाल जो भी है, लेकिन इस तरीके की बात अब हनुमान बेनीवाल के समर्थक तो इसको बिल्कुल जायज ठहरा रहे कि उन्होंने, हनुमान बेनीवाल ने जो कहा है वो सच कहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनके विरोध में है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि हनुमान बेनीवाल का बयान का असर क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से उसको लेती है। आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।